कौन राज को करन मन, करूँ महान यह काम। आत्मज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को निरंतर यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होती है, तब देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। ये चैतन्य तत्व ही मैं हूँ।
चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होना ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होना है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही अनंत गुणों की पर्याय अभेद होकर वह त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व में ढलती है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होना अर्थात ये भेद दिख जाना कि जहाँ ज्योत जल रही है, वह ज्योत जहाँ जल रही है वहाँ उस दीपक की मिट्टी कहीं भी नहीं है, और जहाँ दीपक की मिट्टी है वहाँ कहीं भी ज्योत नहीं है। दीपक में से ही वह ज्योत उत्पन्न होती दिखाई देती है, परंतु जहाँ ज्योत वहाँ दीपक नहीं, जहाँ दीपक वहाँ ज्योत नहीं। और इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ दीपक नहीं कहता हूँ, ज्ञान दीपक कहता हूँ। क्योंकि जो सिर्फ दीपक, उस दीपक का मूल्य 2 कौड़ी का है। वो जो ज्ञान दीपक, वह ज्ञान की ज्योति जो प्रति समय प्रज्वलित है। और ये मिट्टी के दीपक में वह ज्योत प्रज्वलित है। वो इस बात का ही प्रतीक है कि मिट्टी का दीपक हो मगर ज्योत जल सकती है, ज्योत को मिट्टी से कोई लेना देना नहीं। और ऐसे ही इस देह रूपी मिट्टी में रह करके उस ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित हो सकती है। प्रज्वलित हो सकती है, यह नहीं प्रति समय प्रज्वलित हो ही रही है। ऐसी अनुभूति कि यह प्रज्वलित ज्ञान, उसमें मात्र सत्ता मात्र उस ज्ञान की स्पर्शना, उस ज्ञान की अनुभूति की जो सदा काल चैतन्य सत्ता मात्र है, बस यही मैं। फिर भूतकाल में कोई मेरा था, भविष्य में कोई मेरा होगा, या वर्तमान में कोई मेरा है। इन विकल्पों से सहज मुक्ति होती है, क्योंकि चैतन्य तत्व जब अनुभव में आता है तब वहाँ विराट अनादि अनंत त्रिकाल, भूतकाल में देखे तो भी कोई पर पदार्थ नहीं, वो चैतन्य की ही सत्ता, और भविष्य में देखे तो भी कोई पर पदार्थ नहीं, चैतन्य की ही सत्ता, और वर्तमान में भी चैतन्य सत्ता। और ये एक, ये 3 भेदों में खंडित नहीं, ऐसी ये विराट एक चैतन्य सत्ता की अनुभूति होते ही किसी भी पर पदार्थ में अपनापन नहीं होता कि कोई मेरा है।
इसी का नाम निर्विकल्प अनुभूति है। अपने घर में वापस लौटने का नाम निर्विकल्प अनुभूति है। मैं कहता हूं अपने घर में ही स्वयं को अनादि अनंत हूँ, ऐसी अनुभूति, उस अनुभूति का नाम आत्मानुभूति है। और ऐसे ही निर्विकल्प अनुभूति की उत्कंठा को लेकर यहाँ बैठे ज्ञान दीपक। तुम्हारा यह ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो, इसलिए मैं तुम्हें 142 बोधामृत परोसता हूँ। माँ बेटे के लिए खाना परोसती है, खाना बनाती है। रोटी बनाते समय खुद का हाथ बहुत बार जल जाता है, फिर भी वो रोटी बना करके परोसती है। खुद जल करके भी बच्चे को भोजन देती है। और आज तक जितने ज्ञानी हुए उन्होंने दूसरों का दीपक प्रज्वलित करना चाहा, खुद का घर जला करके। फिर भी वो निश्चिंत थे। क्योंकि जो घर जल रहा था उस घर में ऐसा कोई भाग था कि जहां आग की लपेट आ ही नहीं सकती। जिन्होंने भी शास्त्र लिखा, बोधामृत लिखा, उन्होंने अपने को राग की आग में जला करके ही लिखा। दूसरों का ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करना चाहा, खुद को राग की आग में जलाकर। फिर भी वे सुरक्षित थे, क्योंकि वे जहां पर मौजूद थे वहां यह राग की आग पहुंचने वाली ही नहीं। और उसी चैतन्य तत्व की सत्ता में मैं विराजमान हूँ कि जहाँ घर में आग तो लगी मगर आग यहाँ आ नहीं रही। वह आग लगी है घर में, मगर घर में लगी हुई आग को मैं स्पष्ट देखता हूँ, फिर भी निश्चिंत हूँ कि वह आग जहाँ मैं हूँ उस जगह कभी नहीं आ सकती। फिर भी यह आग लगी है और उस आग से भी मुक्त होने का उपाय ज्ञानी खोजते हैं। ये ज्ञानी खोजते हैं। मैं जहाँ हूँ वहाँ आग है ही नहीं। फिर राग से मुक्त होने का उपाय खोजने की जरूरत कहाँ। सच तो यह है कि मैं जहाँ हूँ वहाँ राग की आग लगी ही नहीं है। इस जागृति के बल पर सहज ही वह राग की आग बुझने लगती है। उस राग की आग को बुझाने का विकल्प ही चैतन्य तत्व की अनुभूति से वंचित कर देता है। वह विकल्प ही निर्विकल्प अनुभूति से वंचित कर देता है। और जिस भूमिका में जहाँ तुम हो वहाँ प्रति समय जागृति की यह धारा किस प्रकार से बनी रहे, इसलिए आज मैं तुम्हें 19वां बोधामृत परोसता। निरंतर ये तत्व विचार की जो धारा कि जिसमें व्यर्थ के विकल्पों को अवकाश ही न मिले और चैतन्य 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 की ही धारा
कि अवकाश ही एक क्षण को नहीं मिलता व्यर्थ के विकल्पों के लिए। और इसलिए चूंकि तुम निमित्ताधीन दृष्टि वाले हो और तुम्हें कर्तृत्व की भाषा ही समझ में आती है, इसलिए आज का बोधामृत तुम्हें ये कर्तृत्व की भाषा में ही दिया है। आज का बोधामृत तुम जहाँ हो वहाँ के लिए है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। बोधामृत ये बहुत छोटा है, मगर छोटे बोधामृत में भी तुम अनेक प्रकार की विपत्तियों से, संकटों से बच सकोगे, इसलिए ये बोधामृत है। बोधामृत बुरे विचारों को अवकाश मिले ऐसी परिस्थिति से बचना। खराब विचारों ने अवकाश મળે એવી પરિસ્થિતિથી બચવું। जहाँ भी परिणाम बिगड़ने की संभावना हो, उन परिस्थिति से जरूर बचना। कोई निमित्त तुम्हें भटकाता नहीं है, मगर तुम्हारी दशा वो निमित्ताधीन दृष्टि वाली है, इसलिए बचना। किसी भी परिस्थिति के कारण विकल्प नहीं होते, बुरे विचार नहीं आते, मगर फिर भी जहाँ तुम्हें ऐसा लगता हो कि यहाँ चैतन्य तत्व के विचार में से मैं कहीं दूसरी और मेरा ध्यान केंद्रित हो रहा है, तो बचना। और इस भूमिका में ये बहुत जरूरी है, इसलिए क्योंकि तुम्हें यही कहानी सुनी है कि मुनि ध्यान में बैठे हैं और कोई कान में खिले ठोके तो भी उन्हें कुछ भी नहीं होता। मुनि ध्यान में बैठे हैं, कोई आग की बरसात करे, पत्थर की बरसात करे ऊपर से, तो भी उन्हें कुछ नहीं होता। मुनि ध्यान में बैठे हैं, कोई पशु आकर के उनके पैर को खा जाए, शरीर को खा जाए, तो भी उन्हें कुछ भी नहीं होता। तुम अपने में रहो, तुम्हें कोई परिस्थिति बाधा नहीं पहुंचा सकती। मगर जो भी तुमने ये सुना वो मुनियों के बारे में सुना, और तुम अपनी बात करो, तुम जहां पर हो वहां की बात करो। तुमने अब तक यही देखा कि भगवान आत्मा के ध्यान में लीन है, मगर तुम ये नहीं सोचते कि वे जब मेरी अवस्था में थे, यहां थे, तब उन्होंने क्या किया था। और इसी कारण से मैं तुम्हें कहता हूं आज का ये बोधामृत कि तुम्हारा जो ध्यान जहां जहां भटकता है और वहां तुम्हें चित्र विचित्र विकल्प तुम्हारे मस्तिष्क में प्रवेश करते हैं, तो उससे कैसे बचा जा सकता है।
इसलिए जो लोग कहते हैं कि आँख खुली रखो तो बहुत व्यर्थ के विकल्प होते हैं, तो बंद कर देना। यदि बंद रखो तो अंधेरा 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 ही दिखाई देता और विकल्प ज्यादा होते। तुम्हें जिसमें ज्यादा तुम्हारा पतन होने की संभावना लगे तुम वो काम मत करना। इसलिए क्योंकि परम कृपालु देव ने कहा असत्संग से बचना, असद निमित्तों से बचना। और बचने का अर्थ ये नहीं कि तुम वहां से दूर जाना, सबसे पहले तो ये कि अपने उपयोग को ही वहां जाता हुआ बचाना। उपयोग ही जो भटक रहा है यहाँ वहाँ, वो व्यर्थ में रुचि ही न लेना। इसलिए तो परम कृपालु देव को क्या पता नहीं था कि कोई भी निमित्त तुम्हें भटकाता नहीं है। फिर भी उन्होंने ये क्यों कहा कि अल्प परिचयी होना, ये क्यों कहा कि अल्पभाषी होना, अल्पहासी होना, कम हंसना, कम बोलना, कम परिचय करना। कोई निमित्त कुछ भी नहीं करता तो फिर तुम्हें यह सब करने की क्या जरूरत है। कैसे भी तुम विचरण करो, जिस भूमिका में तुम अभी यहां बैठे हो उस भूमिका में कदम कदम पर तुम बचना। एक एक शब्द को तोल तोल करके तुम बोलना कि ये शब्द यदि बोला गया तो इस शब्द का फल क्या होगा, ये बोलने का परिणाम क्या होगा। और तुम देखो कि तुमने जितने भी रिश्ते व्यर्थ में बढ़ाए हैं वो व्यर्थ की बकवास से ही बढ़ाए, और शक्ति इतनी खर्च हुई है कि शरीर की शक्ति जो चैतन्य की साधना में उपयोग हो सकती थी वो व्यर्थ में ही गवा दी है। इसलिए धन्य भागी हो तुम यदि तुम सीख लो मौन रहना, चुप रहना। बहुत न देखने योग्य हो उसे देखना बंद करो, क्योंकि देखने में भी व्यर्थ की शक्ति खर्च होती है। तुम दिन में यात्रा करो और या रात को यात्रा करो, तुम देखो तुम्हें किस में थकान। इसलिए जो लंबी लंबी यात्रा होती है 12-12 घंटे की, वो बसें रात को चलती है। दिन में तुम आंख खुली रख कर के वो दृश्य को देखते 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 तुम 12 घंटे यात्रा करो, और रात को 12 घंटे सो कर के तुम यात्रा करो। दोनों में तुम पाओगे दिन में थकान ज्यादा लगेगी। वो थकान देखने में भी थकान लगती है, शरीर की स्थिति ऐसी है। सुनने में भी थकान है, बोलने में भी थकान है, और भोजन करने के बाद में सबसे ज्यादा शरीर की शक्ति भोजन को पचाने में जाती है। वो भोजन करने के बाद में भी शरीर की शक्ति खर्च हो रही है, वो पचाने के लिए खाया हुआ भोजन। हमें लगता ही नहीं है कि हम कुछ काम कर रहे हैं, शरीर में शक्ति खर्च हो रही है, मगर वो शक्ति वहाँ भी खर्च हो रही है। इसलिए कहा इतना ही भोजन करो कि व्यर्थ की शक्ति उस भोजन को पचाने में भी न लगे, क्योंकि इस शरीर की शक्ति को बचा करके ही उस शक्ति को अंतर की यात्रा के लिए खर्च करना है। इसलिए तुम जितना जरूरत हो उतना ही बोलोगे, जितना जरूरत हो उतना ही बोलोगे, और वो भी तुम निर्णय करो कैसे कि जहां भी तुम्हें विकल्प के बढ़ने की संभावना है, बचना उन परिस्थितियों से, दूर रहना उन निमित्तों से। ये बात मैं तुम्हारे लिए नहीं कहता कि सामने जाओ और बैठो उनके सामने और प्रयोग करो, नहीं, अभी बचना। क्योंकि तुम जिस समय जिस स्थिति में हो उस स्थिति में तुम्हें इसकी बहुत जरूरत है। तुम अभी यहां सुनने के लिए बैठे हो और तुम्हारी खांसी की ये जो आवाज आती है, तब मैं कहूंगा कि ध्यान के लिए बैठे हो तो खांसी खाओ तो बाहर चले जाना, दूसरों को परेशान मत करना।
तुम कहो कि केवल ज्ञान में लोकालोक की कोलाहल जानने में आती है, मगर वहां तुम अभी पहुंचे नहीं। तुम जहां हो वहां तुम अपने हिसाब से, तुम जहां हो वहां से शुरुआत करो। यदि यहां पर 2-4 लोग कोलाहल करने लगे तो ये सुनना आपका दुष्कर हो जाएगा। इसलिए तुम जहां हो वहां की बात करो। इसलिए तो मैं कहता हूं कि उन परिस्थितियों से बचना जहां पर बुरे विचारों को अवकाश मिल जाता हो। इसके लिए मैं सदा ही ये कहता हूं कि जैसे पंखा घूमता है, और पंखा जैसे घूमता है और नीचे से एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका, इसके लिए मैं तुम्हें एक बात कहता हूं कि जैसे पंखा घूम रहा है और तुमने नीचे से पत्थर लिया और ऊपर की ओर फेंका, और जैसे वो पत्थर फेंका और पंखा जो चल रहा था वो 5 की गति से चल रहा था। पत्थर फेंका, वो पत्थर फेंका गया, वो छत को छुआ नहीं। ये 3 पंख के बीच में कहीं ऐसा कि 1 की स्पीड से वो घूमता तो पत्थर लिया, और ये 2 पंख के बीच में से वो अंदर चला जाता और छत को छू जाता। गति उसकी धीमी हो तो ऊपर छत को छूने की संभावना ज्यादा, और गति इतनी तेज हो कि 1 पंख गई कि दूसरी तीसरी कि वो पत्थर फेंका गया, पत्थर छत को नहीं छुआ। वो गति इतनी, मैं चैतन्य, 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 मैं चैतन्य। ये जो चैतन्य तत्व का विचार, ये विचार की गति इतनी तीव्र हो कि व्यर्थ के विकल्प अंदर प्रवेश ही न कर सके और तुम सहज बच जाओ। एक ही ये उपाय है। सबसे पहला उपाय ये है कि तुम व्यर्थ के विकल्पों से यदि बचना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें चैतन्य की धारा कि कहाँ समय है मेरे पास, मरने के लिए भी समय नहीं है, मरने के लिए भी समय नहीं। मृत्यु आके कहे कि इस घड़ी मौत है, वो भी तुम्हारे लिए समय नहीं। मैं चैतन्य, इतनी धारा, और वो उन्हें ही रह सकती है जो एक ही प्रयोजन लेकर यहाँ बैठा है कि ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो, बस, और किसी के लिए नहीं। और वो ज्ञान दीपक तुम्हारे लिए है। व्यवहार में, बाहर के आचरण में, वर्तन में कदम कदम पर बचना। तुम पाओगे थोड़े ही दिन में अपने को निखरा हुआ। तुम पाओगे अपने को, व्यर्थ की शक्ति को व्यर्थ में बर्बाद करके तुमने कितना बचाया। तुम्हें एक अलग ही ऐसी स्फूर्ति का अनुभव होगा। आत्मा की निर्मलता तो होगी, तुम देह में भी स्फूर्ति पाओगे जब तुम व्यर्थ में जो उपयोग बह रहा था उस उपयोग को तुमने बचाया। ये तुम ही उसके जिम्मेदार हो। व्यर्थ की परिस्थिति जो तुम्हारे सामने आती है उसमें जाकर के मत करो। इसलिए आत्मा की अनुभूति होने के पश्चात ज्ञानी जगत की सेवा के लिए नहीं निकलना चाहता। कोई भी ज्ञानी जगत की सेवा करने निकलना नहीं चाहता। वो मजबूरी है, निकलना पड़ा है। वो आनंदित नहीं है कि बहुत धन्य घड़ी, धन्य भाग्य कि आज मुझे ये अवसर मिला कि ये ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करने का अवसर मिला। अंदर में खेद है कि मैं कहाँ अभी भी यहाँ अटका हूँ। इसलिए खेद बरतता है। हे ज्ञान दीपक, व्यर्थ की परिस्थिति से तुम बचना, और ज्यादा से ज्यादा जितनी परिस्थिति तुम्हारे बोलने के कारण ही बिगड़ती है, तुम कम बोलो।
व्यर्थ का मत बोलो, बहुत कुछ तो व्यर्थ का, तुम्हें होश ही कहाँ है। बोलने के पीछे तुम बेहोश हो। होश से भर जाओ। सैटेलाइट फोन लगाया, 500 रुपया 1 मिनट का चार्ज सैटेलाइट फोन में। तुम एक एक शब्द को तोल तोल करके, लिख लिख करके बोलते हो। तुम बेहोश हो, तुम्हें कुछ होश ही नहीं। और जब भी तुम बेहोश होते हो, वो कब होते हो? तुम बेहोश तब होते हो जब तुम किसी को अपना मान लेते हो, तब बेहोशी और बढ़ जाती है। जब कोई नया व्यक्ति तुम्हारे सामने आता है, तुम उसके साथ में एक एक शब्द समझ समझ करके बोलते हो, सोच विचार कर बोलते हो। मगर जैसे ही तुम्हारी दोस्ती हुई, फिर मजाक हुआ, फिर मस्ती हुई, फिर कुछ भी बोलना, और जितना तन्मयता तुम्हारी उनमें बढ़ती जाएगी, वो तन्मयता बढ़ी को पता कैसे चलेगा? पता ऐसे चलेगा कि तुम्हारी ज़बान पर अब लगाम न रही, तुम कुछ भी बोलने लगे। वही से पता चलेगा कि तुम अब उनमें ज़्यादा तन्मय हो गए हो, क्योंकि जितनी दूरी तुम्हें रहेगी कि तुम तुरंत ही सावधान हो जाओगे। और ज्ञानियों के वचन, प्रवचन, ओ वचन इतने होश से भरे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यहाँ मेरा कोई भी नहीं, सब पराया। और जहां कोई पराया है, वहां मुझे समझ करके, सोच विचार करके बोलना है, और विकट परिस्थितियों से बचना है, बचना है। पूरी तरह से होश से भरने के लिए आज का ये बोधामृत है। हे ज्ञान दीपक, बुरे विचारों को अवकाश मिले। ऐसी परिस्थिति से तुम बचना। परिस्थिति का अर्थ ही यह है, चारों ओर जो तैयार हुई है स्थिति, उस स्थिति का नाम परिस्थिति है। वो स्थिति पर्याय है, वो अवस्था है। स्थिति, अवस्था, दशा, हालत, और वो पर्याय में ही अटकना हुआ है। इसलिए तो पर्याय अनित्य है, मगर तुम उस पर्याय में जो अटके हो, वो व्यर्थ में अटके हो, व्यर्थ में अटके हो। कुछ भी उसका प्रयोजन नहीं। थोड़ा साहस दिखाओ। ऐसी बहुत सी वस्तु तुमने अपने घर में कचरे की तरह भर के रखी, जिसका कोई प्रयोजन नहीं, जरूरत नहीं, फिर भी तुमने उस वस्तु को अपने घर में रखा, और उस वस्तु को देख देख करके तुम्हें व्यर्थ के विकल्प होते। कुछ भी प्रयोजन नहीं है, पुरानी यादें हैं। किसी ने तुम्हें कोई खत लिखकर भेजा, तुम्हारे जन्मदिन पर कार्ड भेजा, मगर तुमने उसे भी पकड़ करके रखा है। 4 साल पहले का कार्ड है, 8 साल पहले का कार्ड है, अब कुछ भी प्रयोजन नहीं है। निकालो उसे, जलाओ उसे। व्यर्थ की कहाँ तुम बैठे हो फालतू के बकवास में, निकालो जहां पर भी। और तुम पाओगे कि तुम्हारे चारों ओर खाली जगह हुई। तुम पाओगे अब क्या, घर का कोई कोना तुम्हारा खाली हुआ, अब तुम्हें पता चले अब क्या। तुम बेहोश में व्यर्थ में चारों ओर इतना जाल फैला करके तैयार करके रखे हो, उस जाल को मिटाओ। तुम्हारे मोबाइल फोन में व्यर्थ के ही कितने नंबर होंगे जिनमें तुम फोन ही नहीं करते। तुम्हारे फोन में इतने व्यर्थ के मैसेज होंगे, तुम उसको पढ़ते नहीं, कुछ भी नहीं, कभी काम में कभी काम में। थोड़ा तो साहस दिखाओ कि अभी मरा और सब कुछ छूटे उससे पहले मैं कितना छोड़ने के लिए तैयार हुआ। सब कुछ छूटने से पहले मेरी तैयारी कहां से शुरू हुई, एक थोड़ा तो तुम साहस कहीं से तो दिखाओ। मैं तुम्हें ये कहता हूं
कि एकांतवादी मत होना। एकांतवादी तुमने झूठा एकांत एकांत और एकांत के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं किया। वरना मुझे सुनकर कि तुम इतने पीड़ित और इतने दुखी नहीं होते। तुम जितने दुखी हो अभी उतने दुखी नहीं होते। तुम्हारा ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो चुका होता। तुम इतने प्यासे के प्यासे नहीं रहते। तुम एकांतवादी हो गए। इसलिए बैलेंस दोनों का, और इसलिए मैं परम कृपालु देव को नजर के सामने यही तो मैं उनसे दोनों को उन्होंने कहा निश्चय और व्यवहार, मगर हमने एकांत से ही पकड़ लिया। और इसका स्वरूप बहुत गहरा स्वरूप है। ये कहूँ छू पछी बात करूँ छू। वो स्वरूप जो मैं तुम्हें कहता हूँ, उपयोग को व्यर्थ में मत भटकाना। इसलिए व्यर्थ में उपयोग को न भटकाना। तुम कहोगे कि जगत को जानना मेरा स्वभाव है। आत्मा स्व को भी जाने और पर को भी जाने, ये आत्मा का स्वभाव है। तो फिर जो भी जानने में आता है मैं उसे जानूं? नहीं, ये तुम्हारे लिए क्यों नहीं, उसका राज मैं आज खोलता हूं। ये बहुत गहरा राज है। इस राज ने ही वो राज दिखाया है। पांच प्रकार के ज्ञान होते हैं, और तुम जब इस स्वरूप को समझोगे तब झूम उठोगे कि आज का जो ये बोधामृत है, वो बोधामृत तुम्हें क्या कहता है। ये ત્રણની વાત પછી કરું છું। મતિ જ્ઞાન, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये पांच ज्ञान है। पांच ज्ञान है और कषाय 25 है। 5 गुने ज्यादा है। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोग, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोग, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोग, संज्वलन क्रोध मान माया लोग और हास्यरति आदि ये 9 कषाय, ये 25 कषाय। 5 ज्ञान है और 25 कषाय है। जानना आत्मा का स्वभाव है। जानना जानना जानना, जानो जानो आत्मा का स्वभाव। पांचवा ज्ञान वो परिपूर्ण ज्ञान है, वो केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान उन्हें ही होता है जिनके 25 के 25 कषायों का नाश हुआ। क्यों नहीं छूट दी लोकालोक को जानने की, ये एक भी कषाय रहे तब तक। उसका कारण ही है प्रकृति की ये जो व्यवस्था है और आत्मा का जो स्वरूप है, उस स्वरूप को आप आज समझोगे कि ये बोध, मैंने ये बोध क्यों लिखा। विवाद में कहीं पर भी न पड़ने के लिए, बचने के लिए।
ये विवादास्पद स्थितियों से बचने के लिए ये बोधामृत है। केवल ज्ञान उन्हें ही होता है जिन्हें समस्त कषायों का नाश हुआ हो, वरना क्या होगा? वरना केवल ज्ञान में जानने में आएगा कि उसने मेरा ये बिगाड़ा, उसने ये बिगाड़ा, उसने मारा था, उसने काटा था, उसने ये किया, उसने पूर्व भाव में ये किया, उसने और राग का भाव पड़ा है, राग द्वेष पड़े हैं और जानना हो गया। और जब भी किसी वस्तु का जानना हो और उसमें राग का भाव जुड़ा हो तो वो जानना भी दुख रूप हो जाएगा। वो जानना दुख रूप जानना नहीं है, दुख रूप वो राग है, मगर वो जानना जब तक नहीं होगा, वो नहीं होगा तब तक तुम्हें जितनी शांति थी हुआ कि तुम और परेशान हो गए। तुमने जाना, और इसलिए केवल ज्ञान उन्हें होता है जिनका राग और द्वेष अब पूर्व के भव अनंत काल जानने में आए। वो केवल ज्ञान में जानने में आएगा कि मेरा बाप सड़ रहा है निगोद में, पूर्व भव में था। मेरी मां सड़ रही है निगोद में, वो पूर्व भव में थी। वरना दुखी हो जाएंगे, अरे वो नहीं, अब कोई राग न रहा, द्वेष न रहा, और इसलिए वो जानना तो हो रहा है मगर दुख नहीं हो रहा, क्योंकि दुख राग और द्वेष से होता था और वो रहा नहीं। इसलिए लोकालोक को जानने का अधिकार उन्हें है जिन्हें राग और द्वेष, यहां पर एक भी वस्तु बाकी नहीं रही जानने में, एक भी वस्तु बाकी न रही जानने में, और दूसरी ओर एक भी वस्तु ऐसी न रही कि जिसका राग रहा। एक भी वस्तु का राग रहता है तब तक वो एक भी वस्तु बाकी न रहे, ऐसा केवल ज्ञान नहीं होता है। इसलिए पूर्ण वितरागी को केवल ज्ञान होता है। इसलिए 12वें गुणस्थान के अंत में वो पूर्ण वितरागता और 13वें गुणस्थान में वो केवल ज्ञान। इसके पीछे ये बहुत गहरा कारण है। बचना तुम व्यर्थ के विकल्पों में इधर उधर आम डाफोड़िया माड़वा थी बचવું, नहीं तो मूर्ख तुझे भाव आएगा कि दूसरों की बुट्टी को मैं ठीक कर दूं। चालू प्रवचन में इसलिए कहा कि आम डाफोड़िया नहीं मारो, અત્યારે રાગ ને દ્વેષ એવા પડ્યા છે કે વ્યર્થમાં તમને ઘણા બધા ભાવો આવી જશે। એની આખી પરંપરા, એની આખી લાંબી ચેન। इसलिए घोड़ाना डाबला जेम आम बांध्या होय ऐसे तेरे को डाबला पहनाने की जरूरत है कि तू चुपचाप जो तू यहां जिसके लिए बैठा है वो ऐसे ही सुन और वो ही देख। यहां ऐसा हो नहीं सकता घोड़े की तरह, मगर वो करने की तुम्हें जरूरत है कि व्यर्थ में इधर उधर 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 कोई लेना देना नहीं। रास्ते पर चलते हो होर्डिंग बैनर पड़े बिना तुम्हें चैन ही नहीं पड़ता। रोज उसी रास्ते से निकलते हो मगर एक बार तो पढ़ना ही पड़ता है। वो रस्ता पर बोर्ड लगाव्યું છે, एक बार वांच्या वगर तमने चैन न पड़े। आम જોઈને આ જોયું આજે આ શું છે? આ બેહોશી છે, આ મૂઢતા છે અને આ જ અજ્ઞાનતા છે કે જેમાં કોઈ હોશ નથી। પૂરી રીતે જ્યારે તમે હોશથી આત્મજ્ઞાન થતા તે આ વ્યર્થના પ્રપંચોમાંથી તો નીકળી જાય છે। केवल ज्ञान की बात तो आगे की है, जब लोकालोक जानने में आता है और कुछ भी नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई विकल्प नहीं, मगर पूर्ण वितरागी। इसलिए भगवान के बारे में जो कहा, जो वितरागी है सर्वज्ञ है वे ही तो उपदेशी है। वितरागी है तो सर्वज्ञ, वितरागता के बिना सर्वज्ञता कहाँ। इसलिए वितरागता और केवल ज्ञान लोकालोक को जानने के लिए तुम भागना मत, क्योंकि जानने के लिए भागना वो भी राग हो गया, और राग होगा तब तक वो लोकालोक जानने में नहीं आएगा। जब लोकालोक को जानने का राग मिटा कि लोकालोक जानने में आया, और लोकालोक को जानने का राग था तब तक तो लोकालोक भी जानने में नहीं आता था।
इसलिए केवल ज्ञान उन्हें होता है जिन्हें सब कषायों का नाश हुआ है। मनःपर्यय ज्ञान, ये केवल ज्ञान से पहले चौथा ज्ञान, ये उन्हें ही होता है, ये नियम है जिन्हें 4 कषाय चौकड़ी में से 3 कषाय चौकड़ी छूटे हो। 3 कषाय चौकड़ी का अभाव जिन्हें हुआ है उन्हें ही मनःपर्यय ज्ञान होता है, वरना वो भी खतरनाक होगा। ये कारण ये ऐसे ही नहीं है, और आगे मैं तुम्हें कहूंगा। निश्चयाभासी मत होना है, એનું વાત કરીશ, બધી ત્રણની છે ને એને કરી દઈશ બધી જ। આજે તમે બરાબર તમને બધું કહું છું, તમે સાંભળજો, પછી એનો વિચાર કરજો, યોગ્ય લાગે તો માનજો, નહીં તો ક્ષમા કરજો મને કે મારી કોઈ ભૂલ થઈ હોય તો ક્ષમા કરજો અને જતા રહેજો। પણ વિચાર કરજો કે આ હું તમને કહું છું એ યોગ્ય છે કે નથી, તમે પોતે તમારી ઉપર ઘટિત કરજો। કારણ કે આ તો જ્ઞાનીના વચનો છે, તો રાજનું રાજ છે, ये खोलू छू आज। मनःपर्यय ज्ञान उन्हें ही होता है, मुनियों को ही होता है। अब जैसे किसी सेठ को पता चले कि आज कोई चोर मेरे घर पर चोरी करने आने वाला है, अब वो ज्ञान में जानने में आ गया वो चोर रास्ते पर है, वो चोर रास्ते पर है, मगर उसके मन में क्या चल रहा है वो जानने में आ गया। तो सेठ पूरी रात भर सो नहीं सकेगा कि कब वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा। दूसरों के मन की बात ये जानी, और राग पड़ा है इतना, तो वो जानना, वो जानने से आनंद नहीं आएगा, दुख ही दुख होगा। इसलिए मत जानने जाना, और इसलिए मनःपर्यय ज्ञान उन मुनियों को होता है कि जिनके पास में लूटने के लिए कुछ भी नहीं होता। कौन आएगा लूटने उन्हें? मुनिराजों को दूसरों के मन, किसी को पता चले, किसी स्त्री को पता चले कि रास्ते पर जो सामने एक ये पुरुष है जो बहुत अच्छा है, मेरा रिश्तेदार है, मगर उसके मन में इतने बुरे भाव है, तो उसे मनःपर्यय ज्ञान हो जाए तो वो कितने बुरे भाव से आएंगे, कितनी दुखी होगी कि तू आवो, तारा मन में आवू छे, तारा मन में आवू छे। वो तुम्हारे अंदर जब तक उतना राग तीव्र पड़ा है तब तक दूसरों के मन को तुम जानोगे, वो जानना भी दुखरूप होगा। ज्ञान दुखरूप नहीं है, वो विकार दुखरूप है। मगर तुम्हें अभी यहां पर जानने की बात मैं तुम्हें बताता हूं कि वो जो ज्ञान मनःपर्यय ज्ञान उन्हें ही क्यों होता है जिनके 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ। ज्ञान दुखरूप नहीं होता, वरना वो ज्ञान दुखरूप हो जाएगा। इसलिए ही तो उन्हें होता है जिनका राग द्वेष छूट गया कि अब जाने कोई दुख नहीं होगा, इसलिए कि ज्ञान दुखरूप नहीं होता। दुखरूप था वो निकल गया, वो 3 कषाय चौकड़ी थे वो चले गए, अब जानो अब कोई दुख नहीं। मगर वो कषाय का कचरा है तब तक तो नहीं जानना, होता ही नहीं। और आगे 3 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। ये ज्ञान भी उन्हें ही होते हैं जिन्हें 1 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ हो, नहीं तो ये मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान भी नहीं होते। 1 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ हो, अनंतानुबंधी का अभाव हुआ हो, ऐसे सम्यक दृष्टि को ही मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान होते हैं। और जिन्हें 1 भी कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं हुआ उन्हें 5 में से कोई ज्ञान नहीं होते। उन्हें 3 अज्ञान होते हैं, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान, क्योंकि उन्हें कषाय का अभाव कुछ भी न हुआ। पूरा मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय ये पूरी तरह से पड़े, और इसी कारण से 5 ज्ञानों को सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, ये सम्यक ज्ञान प्रमाण है। और वे सम्यक ज्ञान कितने हैं? ये 5 है, मति, श्रुतावधि, मनःपर्यय, केवलानि ज्ञानम, तत्वार सूत्र में जैसे कहा।
वो 5 ज्ञान सम्यक ज्ञान के भेद है, वो अज्ञानियों के ज्ञान के भेद नहीं, उनके तो कुमति कुश्रुत कुअवधि है, ये सम्यक ज्ञान है। और इसलिए ज्ञान उन्हें, तब तक तो तुम पर को जानने गए कि फंसे। तुम जानने जाते हो और राग द्वेष होते हैं, ऐसा नहीं। राग द्वेष पड़े हैं इसलिए पर में जानने का भाव आता है, वो उपयोग जो भटकता है। ऐसा नहीं है कि समुद्र को देखा तो अच्छा लगा, वो समुद्र के प्रति वो जो भाव है, वो पर पदार्थों के प्रति जो राग है, वही तो तुम्हें पर की ओर वो ध्यान लेकर के जाता, उपयोग को खींच करके वो राग लेकर के जाता है। और जब वितरागता हो गई तो खींच करके लेकर के जाने वाला राग ही नहीं रहा, तो उपयोग अनंत काल के लिए स्वरूप में रहता है, क्योंकि लेकर जाने वाला ही मर गया। तुम कहते हो मैं जानूंगा मगर राग द्वेष नहीं करूंगा, मगर राग द्वेष कर है इसलिए तो तुम जानने जाते हो, वरना तुम्हें जाने की जरूरत ही नहीं। फिर तो वहां पर और बढ़ोतरी होगी जानने के बाद में, तो अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, अच्छा हुआ, इसलिए बचना। बुरे विचारों को अवकाश मिले ऐसी परिस्थिति से बचना। पर को जानना, पर को जानना ये आत्मा का स्वभाव है, क्योंकि 5 ज्ञान में से 3 ज्ञान ही ऐसे हैं जो स्वयं को जानने वाले हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान। अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान स्व को नहीं जानता, उससे मात्र रूपी पदार्थ जानने में आते, मात्र पुद्गल जानने में आते। तो भाव यह है कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान स्व पर दोनों को जानता है। मति ज्ञान भी स्व पर को जानता है, श्रुत ज्ञान भी स्व पर को जानता है, अवधि ज्ञान पर को जानता है, मनोपर्य ज्ञान पर को ही जानता है, और केवल ज्ञान स्व पर को जानता है। तो 5 में से 5 ज्ञान पर को जानने वाले, और 3 ही ज्ञान ऐसे जो स्व को जानने वाले। माने पर को जानने वाले ज्ञान की संख्या ज्यादा है, मेजॉरिटी ज्यादा है। तो फिर भी ये मना किया कि मत जाना पर को जानने, जिसकी मेजॉरिटी है तो भी। उसका कारण ये, क्योंकि तुम जाओगे तो अब तुम क्या करोगे वो हमें अच्छी तरह पता है, ऐसा ज्ञानियों ने कहा। क्यों? इसके लिए मैं तुम्हें एक बात कहता हूं, मुझे स्मरण में आ रही है। मां का इकलौता बेटा पड़ोसी के घर में जाता है और वहां से शिकायत आती है। वो आती है बहन जी, और इस बच्चे की मां को कहती है, आपका बेटा मेरे घर पे आकर के आज कांच का गिलास फोड़ दिया। मां ने बेटे को पूछा, कांच का गिलास फोड़ा था? तो कि मां फूटी गयो के हूँ तो आम रमतो तो। अच्छा बेटा, ऐसा नहीं करते, शांति से बैठते, दूसरों के घर पे जाए तो तूफान नहीं करते, मस्ती नहीं करते, एक जगह पर बैठ कर के खेलते हैं, चिल्लाते नहीं। वो कुछ खाना खा रहे हो तो उनकी ओर ऐसे घूर घूर के देखते नहीं, चुपचाप ऐसे बैठे रहते हैं, लोभी होकर के नहीं देखते। ये बेटा ध्यान रखना है ऐसा। दूसरे दिन गया और दूसरे दिन जा कर के वहाँ पर दूध का गिलास भरा था, वो नीचे गिरा दिया। फिर शिकायत आई। 2-3 दिन तक ऐसे रोज शिकायत आती रही। फिर एक दिन माँ ने बेटे को कह दिया कि देख, तू कल से अब पड़ोसी के घर जाएगा
तो तेरे पैर तोड़ दूंगी। मां के लिए बेटा पड़ोसी के घर में जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जाओ। दिक्कत तो ये तोड़ फोड़ करने में है। मगर मां को पता चल गया कि मेरा बेटा, उसका लक्षण क्या है। हर एक मां अपने बेटे के 142 लक्षण जानती है। उसने भी जाना था कि मेरे बेटे का ये एक लक्षण है कि जाएगा तो तोड़ फोड़ करने वाला है। तो उसने कह दिया कल से तू जाएगा तो तेरे पैर तोड़ दूंगी। बेटा पड़ोसी के घर में जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो यह है कि तोड़ फोड़ करता है। मगर वो तोड़ फोड़ करता ही है इसलिए रोक दिया कि तू जाना ही मत। पर को जानने में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत जो है वो राग द्वेष की तोड़ फोड़ करने में है। मगर ज्ञानी को ये अच्छी तरह पता है कि ये मेरा सुपुत्र जाएगा तो वहां पर राग द्वेष करेगा ही करेगा, इसलिए कह दिया कि पर को जानने अब तू जा ही मत, तू अपने में ही रहे, क्योंकि अभी तेरी हालत क्या है वो मैं जानता हूं। और इसलिए स्वच्छंदी मत होना। और ये ध्यान रहे, तुम पाओगे थोड़े ही दिन में तुम्हारी व्यर्थ की शक्ति। तुम दिन में किसी को 10 फोन करते हो, तुम पाओगे ज्यादातर फोन तो व्यर्थ के ही है। केम छो, शू छो, चा पीधी, पानी नास्तो आते व्यर्थ नुते। ये व्यर्थ का विवाद, व्यर्थ व्यर्थ व्यर्थ। इतनी शक्ति को तुम बचाओ। तुम इतने फोन करते, तुम इतने मैसेज करते हो, कौन पढ़ता है? तुम इतने फॉरवर्ड भेजते हो, तुम्हारे पास में आया नहीं कि सीधा भेजा नहीं। जितने ग्रुप में मेंबर थे सबको भेज दो, और सबको भेज करके वहां तुम यही बताना चाहते हो देखो मेरे पास में ऐसा है, मगर तुम्हें पता नहीं कहीं से भीख से लिया मांग करके। किसी का लिया हुआ किसी को भेजने, पूरे दिन भर उसमें ही लगे हो। ये बंद करो, ये बंद करो तुम व्यर्थ का। तुम अपना हित पहले कर लो, तुम पाओगे कितनी शक्ति बची, कितने विकल्प बचे। मगर तुम तो ऐसा ठेका लेके बैठे हो कि समाज की सेवा तो मैं ही करूंगा, और मैं नहीं रहा तो ये सेवा कौन करेगा? तुम्हें यदि ज़्यादा फॉरवर्ड भेजने का भाव आता हो ना, जो मैसेज तुम्हारे पास आते उसको भेजना है किसी को, वो तुम्हें भाव आता हो तो एक काम करना, एक सजेशन देता हूं, बिना मांग्या वगैरह सलाह पूछ। जाओ जन कहीं नहीं। अच्छा मांगी हवे आप मैंने कीधु कि आप ही दो, એટલે नहीं तो मांग्या वगैरह तो आप करो। आपके नाम का एक ग्रुप बना दो और उसमें सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो। जिनको सुनना होगा पढ़ना होगा वो ग्रुप में रहेंगे। तुम पाओगे कि व्यर्थ के ही भेज रहे थे सब निकल जाएंगे, तुम्हें ऐसा लगेगा। और जो रहेंगे वो भी मजबूरी से रहेंगे। दिन भर के कितने 50-100 ईमेल आते हैं, इतने इतने मैसेज आते हैं। मुझे कभी कभी लगता है कौन पढ़ता होगा। थोड़े दिन से कुछ लोग मुझे पूछते हैं आपके आज का विचार नहीं आता। मैं कहाँ भेजूं, इतने भेजने वाले मिल गए, अब तो कौन पढ़ेगा आज का विचार। व्यर्थ में ही शक्ति, व्यर्थ में ही। तुम्हें अभी पता ऐसे नहीं चलता, वो छुपा है अंदर में, अंतर में, अंतर में, अंतर। अत्यंत पिपासु जो सामने आया बैठा उसको परोस दिया बस। मारे समेटવું છે, સંકેલો કરવો છે, અને જ્યાં સુધી જેને સંકેલો કરવાનો ભાવ ન આવે, જ્ઞાનનો દીપક પ્રજ્વલિત નથી થયો। હજી ફેલાવવું 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 નહીં, આ સંકેલવું છે।
એટલે 142 देशों में से 142 लोगों तक मैं आना चाहता हूँ, इतना सिमट कर, फिर वो भी छूटेगा। असंख्य लो छे 142 देश ने 142 ज्ञान दीपक में, फिर एक एक ज्ञान दीपक संभालेगा एक एक देश को। एक देश के लिए एक ज्ञान दीपक मैं तैयार कर रहा हूँ। उसके पीछे भी बहुत मैंने सपने देखे, सब बहुत बड़े सपने हैं। और होगा होगा, फैलाओ मत। जहां राग द्वेष है बस तुम पाओगे। और फिर जो खाली समय मिले उसमें क्या करना, उसमें फिर तुम्हारा नित्यक्रम यदि 1 घंटा 12 मिनट प्रवचन सुनने का है तो 2 घंटा 24 मिनट सुनो। एक बार आत्मसिद्धि शास्त्र का पाठ करते हो तो 2 बार, कर देना। अनंत गुणाधिपति में भगवान आत्मा, अनंत वैभवशाली में भगवान आत्मा जब अनुभव में आता है, फिर व्यर्थ के विकल्प में वहां इधर उधर उपयोग को भटकाना नहीं होता। आपके पास 1 लाख रुपये है और 2 आदमी सड़क पर लड़ाई झगड़ा कर रहे, आप वहां खड़े नहीं रहोगे और उसमें भी 10 लाख रुपये लेकर के निकले हो, वो तमाशा देखने खड़े नहीं रहोगे। 1 करोड़ लेके निकले हो, वहां खड़े नहीं रहोगे। 1 करोड़ में तुम खड़े नहीं रहते, चुपचाप पतली गली से निकल जाते हो कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास में इतना वैभव लेके निकले हो। 1 करोड़पति तुम नहीं हो, तुम अरबपति नहीं हो, तुम अनंतपति हो। अनंत गुणों का वैभव जिसके पास है और वो जिसे अनुभव हुआ, अब कोई रास्ते पर झगड़ता है वो खड़ा नहीं रहता, इतना वैभव में लेके निकला हूं, चुपचाप निकल जाओ। स्वयं के वैभव की जागृति, स्वयं के वैभव की जागृति रहे, तुम व्यर्थ में कहीं पड़ ही नहीं सकते। समेटी लो છો ખરેખર તમે સમેટી લો છો, પછી તમારું આખું એક think tong ખાવા think tong tમ tong tamashen kong ખાવા kong king kong think tong Shing tong. ક્યાંય ફેલાવવાનું તમને રૂચે જ નહીં, કારણ કે એ વસ્તુ તમારામાંથી રહી ગઈ, સમેટી લીધો ઉપયોગને તમે। इसलिए जरूरत हो उतना ही बोलोगे। विकट ऐसी परिस्थिति को न्योता तुमने ही दिया है, तुम देखो, अपने में निरीक्षण करो। जितनी भी विकट परिस्थिति तुम्हारे सामने आई, तुम ही जिम्मेदार होगे। फिर तुम जिंदगी भर पछताते हो कि ये नहीं किया होता तो अच्छा था। 2 ही काम किए, एक अपराध किया और एक पछतावा किया, मगर दोनों से मुक्त होना है, न तो अपराध न पछतावा।
स्वयं की जागृति, स्वयं की सत्ता की जागृति। हे ज्ञान दीपक, बुरे विचारों को अवकाश मिले ऐसी परिस्थिति से बचना। इसलिए ऐसा नहीं कहा कि जाओ पूरी दुनिया का भ्रमण करो। यह सच है कि काया का परिभ्रमण परिभ्रमण नहीं, विकल्पों का परिभ्रमण ही परिभ्रमण है। क्योंकि काया का परिभ्रमण तो अरिहंतों को भी होता है, मगर विकल्प का परिभ्रमण अरिहंत भगवान को मिट गया। बस इसलिए विकल्प का परिभ्रमण ही परिभ्रमण है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम अभी पूरी दुनिया के चक्कर ही काटते रहो, क्योंकि काया का परिभ्रमण परिभ्रमण नहीं। तुम जहां हो, क्योंकि उन्होंने जब भी पाया तब एकांत में पाया था, घूमते फिरते नहीं पाया था। इसलिए कहता हूं, एकांतवादी मत होना और परिस्थिति जहां भी ऐसी उत्पन्न हो उन परिस्थितियों से बचना। व्यर्थ में विखवाद में न पड़ने का ये एकमात्र उपाय है। इसलिए तो ज्ञानी कहते हैं, हाँ ठीक है तू सच्चा। वो व्यवहार इसलिए तो है, व्यवहार ज्ञानी जो बोलते हैं। अज्ञानी कहेगा ये घर तो मेरा है और ये घर तुम्हारा। ज्ञानी कहते हाँ तू सच्चा है, ये घर तेरा ये घर मेरा, तू सच्चा है। व्यर्थ में कहाँ झंझट में पड़ोगे उसके साथ में कि मैं ही सच्चा, क्योंकि मैंने अनुभव किया कि मैं आत्मा और मेरा जगत में कुछ भी नहीं। झंझट में पड़ना नहीं है। उसने जो कहा वो माना, ऐसे माना माने वो श्रद्धा में नहीं कि ठीक है चल तू कहता है तो मैं स्वीकार कर लेता हूँ, विवाद में नहीं पड़ता हूँ, विवाद में नहीं पड़ता। और समझदार व्यक्ति कभी विवाद में नहीं पड़ता। यही तो उनकी समझदारी है। इसलिए तो गैलीलियो हुआ। गैलीलियो जैसा समझदार व्यक्ति अभी निकट काल में मुझे पृथ्वी पर दिखाई दे, वो भी पश्चिम के देशों में, बहुत मुश्किल है। गजब का व्यक्ति था गैलीलियो। उसे सजा मिली थी कोर्ट में। इसे फांसी पर लटका दो। अपराध गैलीलियो का सिर्फ इतना था क्योंकि गैलीलियो ने कहा पृथ्वी गोल है। उसने कहा पृथ्वी गोल है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर काटती है। और ईसाइयों को यह जचा नहीं। बाइबल में यह लिखा है कि सूरज है, वो सूरज पृथ्वी का चक्कर काटता है। उनके अहंकार को झटका पहुंचा। तो गैलीलियो के खिलाफ उन्होंने कार्यवाही की। गैलीलियो ने कहा कि नहीं, पृथ्वी ही घूम रही है, सूरज तो अपनी जगह पर है, पृथ्वी ही घूमती है। और जॉर्ज बर्नार्ड शो हुआ। बर्नार्ड शो ने तो ये नहीं बातें करी। जॉर्ज बर्नार्ड शो हुआ। उसने तो ऐसा कहा कि पृथ्वी घूम ही नहीं सकती, सूरज को ही घूमना पड़ेगा।
उसने कटाक्ष किया कि जिस पृथ्वी पर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ रहता हो वो पृथ्वी किसी का चक्कर नहीं काट सकती, सूरज को ही काटना पड़ेगा। लेकिन अहंकार, वो मनुष्य के अहंकार के बारे में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा कि ये मनुष्य मानने को तैयार नहीं, इसलिए उसने ऐसा कहा। गैलीलियो ने भी वही कहा। न्यायाधीश ने सजा दी कि तुम कहते हो कि पृथ्वी सूरज का चक्कर नहीं काटती। सूरज पृथ्वी का चक्कर नहीं काटता, ये पृथ्वी है, वो पृथ्वी सूरज का चक्कर काटती है, तो तुम्हें सजा मिलेगी। गैलीलियो ने सोचा फालतू की बात, व्यर्थ की बात, इसके लिए मरना ये ठीक नहीं है। जीवन बहुत बहुमूल्य है। उसने कह दिया ठीक है जज साहब, सूरज पृथ्वी का चक्कर काटता है, पृथ्वी चक्कर नहीं काटती, चक्कर काटने वाला सूरज है। ठीक है, जज साहब ने माफ कर दिया। फिर उसने कहा जज साहब एक बात कहूं, मैं आदमी छोटा, मेरे बोलने से कहां सच हो जाएगा, सच तो वही है जो है। मैं बोल तो देता हूं, चलो आपने कहा, मगर मारा जेवो नानो माणस एना बोलवाथी क्या हाचું થઈ જવાનું, हाचું तो ये જ રહેવાનું છે જે છે। પણ ठीक છે, તમે કહો છો तो હું બોલું છું, बस झंझट में मुझे नहीं पड़ना। जीवन बहुत मूल्य है, मूल्यवान है। नहीं, परिस्थिति से बचना, व्यर्थ की परिस्थिति से। ठीक है भाई, तू साचो एम करीने क्यांय पड़વું જ નથી। वो परिस्थिति को तुम ही खड़ी करते हो। जीवन में यदि संतुलन होगा, बैलेंस होगा, तो व्यर्थ के विकल्पों से बचना हो सकेगा। इसलिए हे ज्ञान दीपक, राग और द्वेष के भाव से मुक्ति मिले, फिर लोकालोक को जानने की छूटे। अभी अंतर में कषाय का कचरा इतना पड़ा है तो संभालना अपने को कि व्यर्थ के विकल्प न हो, व्यर्थ के शब्द वाणी ये न निकले, और व्यर्थ में इधर उधर भटकना न हो। मन को भी, वाणी को भी और काया को भी संयमित कर अपने स्वरूप में स्थिर होने का पुरुषार्थ करना, एकांतवादी मत होना। और ये बोध उस व्यवहार को स्थापित करने के लिए कि तुम्हारे में ये व्यवहार हो, विवाद 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 में नहीं। आत्मसिद्धि शास्त्र की एक गाथा है 19वीं, सबसे ज्यादा विवादास्पद रही। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि भगवान तो विनय करते ही नहीं। सही है, भगवान हाथ जोड़ने का विनय कैसे करेंगे? विनय करना, वो हाथ जोड़ना हो तो हाथ जोड़ने का भाव तो भगवान को आता ही नहीं, वो राग है। आशीर्वाद देने का भाव राग है, वहां तो वंद्य वंदक भाव ही नहीं रहा। मगर वो जो 19वीं गाथा का भाव, ये 19वीं गाथा स्मरण में आई थी विवादास्पद, कि बहुत से लोग अब तक ज़्यादा से ज़्यादा विवाद करने मेरे पास आए वो इस गाथा को लेकर के। और किसी ने तो मुझे ये कहा कि 19वीं गाथा निकाल दो तो आत्मसिद्धि की स्थापना करने को तैयार, कराने को तैयार। एलर्जी वाली ये गाथा हो गई, समझ नहीं। और मेरा कहना इतना ही था कि आज तुम्हें एक गाथा से परेशानी है, कल दूसरी गाथा से परेशानी होगी, फिर तीसरी गाथा से परेशानी होगी। सबको एक एक गाथा से तो कुछ न कुछ परेशानी होती है। तो 142 ज्ञान दीपक एक एक गाथा लेके आएंगे तो मुझे पूरी आत्मसिद्धि ही निकालनी पड़ेगी। तुम्हारी परेशानी के कारण में ये गाथा का भाव नहीं बदल सकता। गाथा तो यही है और यही है। तू अपेक्षा समझ लेना, उस वाणी में फेर बदल करने की कोशिश मत करना।
मगर विवाद से बचना। वो 19वीं गाथा जब भी आती तब मैं हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता, बीजी का ही बात करो भाई, कि मुझे पता है कि वो विवाद करने आया है। 19 का आंकड़ा है ना ये, इसलिए तो 19वें तीर्थंकर भी विवादास्पद रहे श्वेतांबर और दिगंबरों में। दिगंबर कहते हैं कि वे पुरुष और श्वेतांबर कहते हैं वो स्त्री, बहुत विवाद होता है। ये 19 में तो बहुत, और विवाद होता है એટલા માટે 19 માં વિવાદ બહુ થાય। 19 એટલે પછી એવું કેવું પડ્યું 19-20 તો ચાલે, જવા દો, छूटछाट 19-20 चलता है। वो 19 में बहुत, तो मैं ये 19 का जो आंकड़ा है बहुत गहरा भाव है, मगर 19 के बिना सब व्यर्थ है, क्योंकि कृपालु देव ने स्वरूप पर जोर दिया। स्वरूप पर जोर, सबसे ज्यादा जे स्वरूप समझ्या विना स्वरूप स्वरूप स्वरूप। विवाद में न पड़વું હોય तो स्वरूप पर जोर आपजो। और इसलिए तो 142 कंट्री में मैं गया तो वहां पर मैंने कहीं पर भी स्वरूप के अलावा कोई बात न की। स्वरूप एंड सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एंड सेल्फ रियलाइजेशन, बीजी बात ज नहीं। स्वरूप नो जे एस छे, एस एबीसीडी में 19मो लेटर छे, सेल्फ रियलाइजेशन। स्वरूप 19 ना विवाद थी बचवा माटे 19मो अक्षर ज काम में आव्यो तो। आप समझ परमात्माओं ने अत्यंत विनयवान होकर मुझे सत्संग करने की ये परिणति और उस सत्संग करने के योग में आप समझ परमात्माओं निमित्त बने। मेरा इतना समय व्यर्थ में न बीता, सत्संग में रहा। धन्य भागी मानो उन्हें भी जिन्होंने आपको संसार का बोध कराया, जगत के झूठे स्वरूप का बोध कराया, असत्य, असार, क्षणभंगुर और ये नाटक के मंच पर खेले जा रहे हैं संसार का बोध कराया। धन्य भागी, समझो कि उन निमित्तों में तुम्हें ये बोध हुआ और स्वरूप में स्थिर हो। मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।